अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। हुकूमत मुसलमानों के साथ यकसा बर्ताव करे, 24 करोड़ लोगों को समंदर में फेंका नहीं जा सकता। मसाजिद और दरगाह अजमेर से मुतालिक दावों पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। यारीपुरा कोलगाम में अवामी दरबार का इनेकाद, यूसुफ तारेगामी ने की सरबराही। महकमा जल शक्ति का राजपुरा में इजलास, MLA गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने की शिरकत। लिंगेट में तामीर किए जाने वाले ब्रिजेस जल्द बहाल होंगे, MLA लिंगेट ने दिलाया यकीन। सर्किट हाउस पुलवामा में DDCs का इजलास, सैयद बारी इंद्राबी ने तामीरी कामों पर किया तबादला ख्याल। अनंतनाग पहलगाम मुजवजा रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर मुकामी किसानों में खौफ व खदशात। हुकूमत मंसूबे के आगाज से कबल तमाम फरीकैन से बातचीत करे, अल्ताफ बुखारी ने किया मुतालिबा। मुआशरे को नशे की लत से पाक बनाने मसाजिद कमेटियों का रोल नागुजीर। श्रीनगर ईदगाह की मस्जिद सानी में जलसे से मीरवाइज उमर फारूक का खिताब। अनंतनाग में UAPA के तहत की गई कार्रवाई, मुबैना OGW की 5 करोड़ मालियत की जायदाद कर दी गई सीज। और बडगाम के अचगाम में दीवार गिर पड़ी, 2 गैर मुकामी मजदूर हुए हलाक। और अब खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने संभल और दरगाह अजमेर के बशमूल दीगर मुक़द्दस मकामात पर अदालतों में किए जाने वाले दावों को अपनी गहरी तशवीश इस पर जाहिर करते हुए मोदी हुकूमत को सख्त तनकीदों का निशाना बनाया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क में मुसलमान खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो मुसलमानों के साथ यकसा बर्ताव अपनाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत को आगाह करते हुए कहा कि 24 करोड़ मुसलमानों को समंदर में नहीं फेंका जा सकता। हमारे आईन में मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज बरतने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ये आईन को तबाह करेंगे तो फिर ये देखना होगा कि फिर हिंदुस्तान कहां जाएगा। वाक़ा जब यहाँ हिंदुस्तान में होता है और साथ में एक मुक़द्दस दरगाह जो है अजमेर शरीफ, उस पर भी सवाल निशान खड़े हो जाते हैं। एक मुसलमान अनसेफ फील कर रहा है इस टाइम अपनी इसमें कोई दो राय नहीं, अनसेफ कर रहा है। मगर इसको मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहूँगा, इसको बंद करो, क्योंकि मुसलमान को समंदर में नहीं फेंक सकते। 24 करोड़ मुसलमानों कहाँ फेंकेंगे? इसलिए मुसलमानों के साथ भी बराबर का सलूक कीजिए, वही हमारा आईन है। आईन में कोई फर्क नहीं है किसी मजहब में, किसी जबान में, सब बराबर है यहाँ। और उस चीज को इनको याद रखना चाहिए। अगर आईन को इन्हें तितर बितर किया फिर कहाँ हिंदुस्तान रहेगा। रिजर्वेशन का भी हम उनसे कहेंगे, रिजर्वेशन पे इनको देखना चाहिए कि जरूर है जो नीचे गिरे हुए वर्ग है उनको रिजर्वेशन होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, तभी उठेंगे। इसलिए तो रिजर्वेशन रखी गई थी, इनको बराबरी पर लाया जाए, इसको देखना चाहिए, बराबरी देखना चाहिए। कोलगाम के यारीपुरा में आज अवामी दरबार का इनेकाद अमल में लाया गया। रुकने असम्बली कोलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी की सरबराही में अवामी दरबार का इनेकाद अमल में लाया गया। अवामी दरबार में MLA कोलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी के बशमूल महकमा जिला इंतजामिया के आला ओहदेदार मौजूद रहे। इस मौके पर अवामी मसाइल पर समाअत की गई और इनके हल के लिए यानी मुतालिका ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया गया। नहीं है क्या, लंबी फहरिस्त है मसाइल की, और ये हमें विरसे में मिला है।
पिछले कई सालों से जो एक लल पैदा हुआ था, एक गैप रहा है पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, इस वजह से मसाइल हल नहीं हुए, मसाइल उलझ ही गए हैं। जहां भी आप जाएंगे तो यही कहानी है हर इलाके की, यही कहानी हर खित्ते की है। जम्मू में भी ऐसा ही है, कश्मीर में भी ऐसा ही है। और दरअसल ये क्या जो ब्यूरोक्रेटिक रूल है, अफसरों की क़यादत होती है, उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती है, लेकिन वो अवाम के साथ जो रिश्ता बनाने का अमल होता है, जो गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे मुल्क में एक जमहूरी तर्ज जिंदगी इख्तियार किया गया है। यही एक मॉडल है हमारे पास, जिस पर हमें फख्र भी होना चाहिए, जिसे जो कमज़ोर ना हों, हम सब की कोशिश रहे, जिसको मजबूत करने की जिम्मेदारी हर सतह पर शहरियों की भी है और जिम्मेदार लोगों की भी है। लेकिन बदकिस्मती से ये खत्ता आज तक कई सालों से महरूम रहा है। एनसी लीडर व एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने आज महकमा जल शक्ति के तहत मुनक्किदा इजलास की सरबराही अंजाम दी। टाउन हाल पुलवामा में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इजलास में महकमा जल शक्ति के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में महकमे के तहत पानी की सरबराही के लिए अंजाम दिए जाने वाले तामीरी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने इस मौके पर ओहदेदारों पर जोर दिया कि वह अवाम की जानिब से मिलने वाली शिकायत और मसाइल का हंगामी बुनियादों पर हल निकालें। मौसम सरमा के दरमियान अवाम को साफ पीने के पानी की आसान अंदाज में सरबराही को यकीनी बनाया जाए। इसमें हमने डिस्कस किया राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की, मतलब जो स्कीमें इस वक्त ऑन गोइंग जो चल रही है या जिन स्कीमों पर काम हो रहा है, उनके मतलब मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब जो पीएचई डिपार्टमेंट के यहाँ है उससे वो भी इस मीटिंग में थे और उससे यही डिस्कस किया कि कितनी देर लगेगी उन स्कीमों को चालू होने में, कितना टाइम लगेगा, और अगर कई मुश्किलात है ऊपर सेक्रेटरीट लेवल पर या चीफ इंजीनियर लेवल पर, तो हम तो इसमें कोशिश करेंगे उस मुश्किलात को दूर करने के लिए। मकसद तो यही था कि लोगों को पीना पानी मिले। मैं चूंकि इलाके में गया था, घूमा था, अगर कई मुश्किलात इस वक्त मैंने देखी पीने के पानी के सिलसिले में, वो भी हमने डिस्कस किया कि किस तरह उसको दूर किया जाएगा। और इंशाल्लाह मैं लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि अनकरीब वक्त होगा कि सब लोगों को हर एक आदमी को साफ पानी यहाँ पीने के लिए मिलेगा। जो हमने इस वक्त यहाँ डिस्कस किया है, जो हमने यहाँ प्रायोरिटीज भी रखी है, और हर एक को जो खासकर राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर किसी हाउस होल्ड को साफ पानी पीने का मिलेगा। एमएलए लिंगेट शेख खुर्शीद ने आज बटागुंड शानो ब्रिज लिंगेट का मुआयना किया। इस मौके पर महकमा R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलजार अहमद और दीगर आला ओहदेदार भी इनके हमरा रहे। मीडिया से बात करते हुए एमएलए लिंगेट शेख खुर्शीद ने कहा कि हल्के लिंगेट में 3 ब्रिजेस के तामीरी काम मुकम्मल हुए हैं और बहुत जल्द इनके इफ्तिताह अंजाम दिए जाएंगे। वज़र साल 2020 में आने वाले सैलाब में इन ब्रिजेस को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इन्हें आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। बटगुंड शानो ब्रिज इलाके के लिए एक अहम राहदारी है, जिससे मजमूई एतबार से तकरीबन 40,000 अफराद आमद-रफ्त करते हैं। डिपार्टमेंट जबरदस्त शुक्रगुजार कि यमो जल्द अज जल्द काम कर कम्प्लीट। तो वो करान डिपार्टमेंटस R&B गुजारिश कि तुम त्रेन जल्द अज जल्द अत यल, तो अम मार्केटस वारिया फायदे ये मार्केटस अम ब्रो पत्मो 4 वरियो पे जबरदस्त नुकसान ये इलाका डिस्कनेक्ट गुमुत। तो वो खुशी करान इजहार कि अस गो कदल यल अस गो प्रॉब्लम गई। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पेशली जो इस वक्त अगर हम मावर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसकी बात करें, तो इस वक्त जो 3 बड़े ब्रिज जो हमारे जो इस वक्त कंप्लीट हुए हैं, इनमें एक बटगुंड ब्रिज जो कि डैमेजड था, उसकी रिपेयर जो है एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट था, वो उसका जो मरम्मत का काम था वो भी मुकम्मल हुआ। और साथ ही साथ यहाँ बांडी का जो ब्रिज है ये भी कंप्लीट हुआ। और इसके अलावा जो है हरिल नजार माला का जो ब्रिज है तो वो भी कंप्लीट हुआ है। शार्ट माला
तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है इनका जो है प्रॉपर फॉर्मल इनाग्रेशन होगा। हमने एग्जन साहब के साथ भी बात की और जो कंसर्नड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ भी हम इन टच हैं। कहीं कुछ थोड़ा सा जो है आखिरी जो फिनिशिंग का काम था, स्पेशली जो बटगुंड का ब्रिज है उसमें जो है फिनिशिंग के हवाले से हमने बात की थी एग्जन साहब के साथ कि उसका कलर वगैरह जो है वो होना चाहिए, या जो नीचे जो नाले के साइड में जो है कुछ पार्ट बचा हुआ है, लेकिन इमीडिएटली हमारी कोशिश है कि वो पुलवामा में आज डीडीसी चेयरमैन सैयद अब्दुल बारी अंदराबी की सरबराही में सर्किट हाउस पुलवामा में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। जायजा इजलास में मुख्तलिफ महकमे जात की जानिब से जारी तामीरी कामों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया ताकि इन्हें हल किया जा सके। इजलास में महकमा सेहत, महकमे आबरसानी, महकमे बरकी, महकमे तालीम के आला अहदेदारों ने शिरकत की। डीडीसी काउंसिल और डीडीसी अराकीन पुलवामा ने इस इजलास में शिरकत की। जो हमारा एनुअल प्लान होता है उसके एग्जीक्यूशन का अभी जो टाइम है, अब थोड़ा ही टाइम रह गया था, लेकिन इसमें हम जब ग्राउंड की हम ऑब्जर्वेशन करते थे तो इसमें कुछ रुकावटें थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिनको दूर करना बहुत जरूरी था। इसीलिए आज हमने ये मीटिंग बुलाई थी जिसमें एस्टिमेशन की वैल्यूएशन थी, कहीं डुप्लीकेसी ऑफ द वर्क्स थी, और सबसे बड़ा इशू जो आपकी वसासत से मैं गवर्नमेंट के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वी वर इन्फॉर्म्ड इन दिस मीटिंग कि अभी जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है सिर्फ 30%, जो बिजनेस में फंड्स आ रहे हैं सिर्फ 30% फंड्स आ रहे हैं और बाकी फंड्स अभी अवेलेबल नहीं है। विद रिजल्ट क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आजकल जो हमारे ठेकेदार साहिबान होते हैं उनके पास भी होते हैं, जब वो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर काम के लिए फंड्स नहीं आए हैं, सो दे बिकम रिलेक्टेंट इन पार्टिसिपेटिंग इन दिस टेंडर प्रोसेस। तो हमारी गुजारिश रहेगी सरकार से कि ये जो ये हमारे प्लान्स है इनको फुली एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिमेनिंग अमाउंट है ये वागुजार किया जाए डिस्ट्रिक्ट्स को, ताकि ये जो एनुअल प्लान है तो इसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो दो तीन बातों पे खुसूसी तवज्जो दी गई। एक तो विंटर चल रहा है और इसमें बर्फबारी का इम्कान तो रहता ही है, और इस साल जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है तो कहते हैं इस साल अच्छी बर्फबारी होगी। दो तीन डिपार्टमेंटों पे हमारा ज्यादा फोकस रहा आजकल। एक उसमें जो स्नो क्लियरेंस वाला है, लास्ट हमारी एक्सपीरियंस थी जो मेन रोड्स होते थे उन पे क्लियरेंस होते थे, लेकिन जो गाँव के अंदरूनी जो रोड रहते थे तो उन पे कोई क्लियरेंस नहीं होती थी। हालांकि आजकल जो स्नो क्लियरेंस की वो छोटी मशीनें आई है, those can be operated within smaller lanes and by lanes। तो हमने जो डायरेक्शन की कि जब भी स्नो क्लियरेंस वाला हो इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू द मेन रोड्स ओनली, जो गाँव के अंदरूनी रोड है तो उन पे भी किया जाए। पीडीडी कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में नाक़िस ड्रेन सिस्टम की अवामी शिकायत मौसूल हुई हैं। मुकामी लोगों और ताजरीन ने कहा है कि लाल चौक में पीडीडी कॉम्प्लेक्स जो एग्जीबिशन ग्राउंड के करीब वाक़ है, यहाँ ड्रेन सिस्टम यकसर नाकारा हो चुका है, जिसके नतीजे मुकामी अवाम को और ताजरीन को सख्त मुश्किलात का सामना है। उन्होंने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मसले का हल किया जाए ताकि मुकामी अवाम को दरपेश मुश्किलात का इजाला हो सके। हजूरी बाग के पास पीडीडी बिल्डिंग जो एरा की मानंद से यहाँ कायम की गई है, आपने देखा खस्ताहाली के दहाने पर यहाँ गंद खाना बन चुका है। यहाँ चलना फिरना, यहाँ के लोग जो आते हैं डिपार्टमेंट्स में, वो चाहे क्राइम ब्रांच में, एसपीडीसी में, पीडीडी में और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग हैं, इसके साथ साथ ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है। यहाँ लोग अपने ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ चलना फिरना जब मुश्किल हो जाए, यहाँ बीमारियों का जब खतरा रहे, तो बताइए कैसे होगा। शहर श्रीनगर के लाल चौक जो हार्ट ऑफ द सिटी है, जब ये सूरत हाल यहाँ की सरकार, यहाँ के डिपार्टमेंट्स को नहीं दिखती होगी, भला आप कितनी देर तक अपने कानों पर रुइया, अपने आंखों पर पटिया बांध के रखोगे। मेरी आपकी चैनल की वसादत से हुकूमत आला और इन मुतलका डिपार्टमेंट से गुजारिश रहेगी कि फौरी तवज्जो मरकूज कराने के लिए अपनी टीम को गेयरअप करे। इसके साथ साथ यहाँ एक्सेसिबिलिटी के लिए रुकावटें पैदा की गई हैं। कुछ डिपार्टमेंटल लेवल पे लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है। इनसिक्योरिटी ठीक है, लेकिन जिन लोगों का यहाँ आना जाना रहता है उनके काम है, अगर वही अंदर नहीं आ पाए तो उनका काम कैसे होगा। उनकी परेशानियों को देखने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो अफसरान हैं,
या उनके जो ज़रूरियाती ज़िंदगी उनको यहाँ से शॉप करनी है वो कैसे हासिल होगा। इस ज़िमन में मेरी आपकी चैनल की वसादत से ये गुजारिश रहेगी डिपार्टमेंट्स के साथ साथ इस वक्त की सरकार से कि इस कम्प्लेक्स की ओर, जो नुमाइश गाह के पास बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और शॉपिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इसकी ओर तवज्जो देकर यहाँ की एक्सेसिबिलिटी, यहाँ की इस रौनक को बहाल करने में अपना टीम गियर अप करके डायरेक्शंस पास करें। शुक्रिया। अनंतनाग पहलगाम के मुजवजा रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर मुकामी किसानों बागबानों की जानिब से अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। मुकामी किसान मुजवजा प्रोजेक्ट के लिए अपनी अराज़ियात से महरूमी से खौफज़दा हैं। खदशे के पेश नज़र किसानों की जानिब से अनंतनाग पहलगाम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की मुखालिफत की जा रही है। वज़ीर गुज़श्ता रोज़ NC लीडर व MLA बशीर अहमद वीरी ने मुकामी किसानों से मुलाकात करते हुए इन्हें यकीन दिलाया कि किसानों को लाहक खौफ व खदशात से मुतालिका आला हुक्काम को वाकिफ कराया जाएगा और इस ज़िमन में इनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए भरपूर नुमाइंदगी की जाएगी। वज़ीर रेलवे प्रोजेक्ट के तहत 77.5 किलोमीटर मुसाफती तवील रेलवे लाइन अनंतनाग बिजबहड़ा पहलगाम से गुजरेगी। अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अनंतनाग पहलगाम रेलवे मनसूबे पर काम के आगाज से कबल मुकामी जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी फरीकैन हैं, इनसे बातचीत करें और इन्हें एतमाद में लेने के बाद ही काम का आगाज किया जाए। मीरवाइज उमर फारूक ने नशे की लत के खात्मे के लिए एक मुत्तहदा एक्शन प्लान पर जोर दिया। मीरवाइज उमर फारूक ने आज श्रीनगर ईदगाह में वाक़े मस्जिद अली थानी में एक जलसे को मुखातब करते हुए मंशियात के फैलाव की यानी रोकथाम के लिए मसाजिद कमेटियों को आगे आने और इनकी नशे की लत से मुआशरे को पाक बनाने में रोल अदा करने पर जोर दिया। मीरवाइज उमर फारूक ने जलसे को मुखातब करते हुए इस्लाह मुआशरा की ज़रूरत पर जोर दिया, इस्लामी तालीमात को आम करने को ज़रूरी करार दिया। पता कि यूत ताम जन सानी रियासत जम्मू कश्मीर ताल्लुक बोड़ चैलेंज बोड़ वनकन मामल दरपेश सनिस समाजस मं सनिस सोसाइटी मं सह मनशियात मसला। अगर अत वक्तन फवक्तन कत करान मीडिया के जरिए ती अखबारात जरिए ती मीटिंग ती बुलाए उलमा अन यम अत करान चलावान सेंटर तिमन कत कर, मगर लुबे लुबाब अत युतु योत कि हर कह वनान कि योत ताम हसा आवाम खड़ा गि लूख ताउन दिन कह, खास कर मल मज ब्रोट कुन युन कह, यह अमल हसा हेको वबहस पूरित कह। अम खर लाजमी चूंकि आज मस्जिद पाकस में जमा इत आज तुम एहतमाम करू जवान बुजुर्ग माज बेन सारी आमुत इथे कन अगर हर प्रत इलाकस मज इत मस्जिद मस्जिद ज़ाहिरन यथ मस्जिद सत कमेटी तम सारी अत मज बुजुर्ग तमन कर बह तलकीन कि अनन पान सत नौजवान तिमन करन अत कमेटियन मज शामिल। अम पत अगर इथे कन हर मस्जिद मज कमेटी बन, मस्जिद कमेटी सिर्फ मस्जिद खतर योत कह बल्कि तुम पूरा इलाक। अगर इथे कन मान लो आज ईदगाह अंदर कम से कम आसन मस्जिद 30 मस्जिद आसन ना ज्यादा आसन कम आसन अंदाज करू अगर इन 30 मस्जिदन जी नफर 3 नफर पान वन बेहन मशावरत करन अम पत इलाक जिम्मेदारी रटन सवाल पैदा सपदान कि किस अमल गसित इलाकस मज यम सत मनशियात ड्रग्स मामल यह हेको सोरी अमल रुक अम खतर मेहनत कर अम खतर तवज्जो दिन
تکیازِ معاملہ لۄکُٹ کینٛہہ اوٚتام اوس یہِ ساسن منٛز وۄنۍ ووت معاملہٕ لچھن منٛز 10 لچھ 15 لچھ 18 لچھ تام ہسا چھِ ونان کہ ونکٮ۪ن ہسا چھِ سٲنۍ نوجوان منشیات کس اتھ منٛز وبہس منٛز ملوث مالین ماجن تہِ چھُس بہٕ اپیٖل کران محلہٕ کمیٹین امامن خطیبن یوٚتام زن حکوٗمتُک تعلق حکوٗمتس پٮ۪ٹھ چھِ لٲزمی ذمہ دٲری اگر حکوٗمت کانٛہہ بہتر چیٖز کرِ اکھ اصل قدم تُلہِ أسۍ کرو تتھ ویلکم کرو نا یِتھ کٔنۍ زن یہ کت ونس مز برملا اس کھانا کوتاہی کہ اوتر پہ پتمو تقریباً 2-3 ہفتوں پہ وچان کہ محکمہ پولیس متحرک گومت تمو رٹ واریاہ گرفتار آئی کر منشیات ست وابستہ تہذ یم پراپرٹیز تم آئی ضبط کر تمن خلاف آئی کیس کر اگر پولیس اتھے کن کام کر عوامک تعاون عوامک سپورٹ انشاءاللہ اس ونکس انٹرسٹیٹ اخ بوڑ نیکسس بنومت نیٹ ورک بنومت ان منشیات فروشن ہند ان خلاف اگر کاروائی کرنے بلکہ سخت سے سخت کاروائی کرنے تو وچھو ساری کرن اخ لبیک ساری کرن اخ شکریہ سرکار اگر کان بہتر کامی کر اگر کان احسن کامی کر آج کل ہر کنی اس علاقس میں سکول ٹیوشن سینٹر باقی چیز اتھ نظر گزر تھاؤن اتھ کچھ گسان اتھے کن تھی وچو کہ عام طور شکایت عیدگاہس أنٛدۍ أنٛدۍ آسان پھیران بلکہ مزارن أنٛدۍ أنٛدۍ ہسا بہت بلکہ یہ آئی شکایت کہ عٲلۍ مسجد أنٛدۍ پٔکۍ آسان شامن شامن بہت مزارن پہ بہت ام پتہ چھنہٕ کانٛہہ بٔڑ کتھ یِتھ کٔنۍ اگر تُہۍ نفر 10-15 مُشکس ہر کٲنٛسہِ ہر کٲنٛسہِ اگر رٮ۪تس منٛز 1-2 دۄہ یِن دِنہٕ کہ شامس دِیِو سا گژھِ پنٛنٮ۪ن علاقن یوٗتاہ ہیٚکِو نا تُہۍ کم سے کم کٔرِتھ اس لیے چھُس بہٕ اپیٖل کران تۄہہِ سارنٕے کہ خدا را اتھ کن دِیِو توجہ کہ اگر یِتھ کٔنۍ یی کرنہٕ اکھ حکمت عملی بناونہٕ اکھ سٹریٹجی بناونہٕ کہ سٲنۍ نوجوان نسل بچہِ اللہ تعالیٰ کرِ امہِ سۭتۍ اسہِ بوٚڑ رحم تو بی آس یہ سان نجات ذریعہ. سابق ایم ایل اے بانڈی پورہ عثمان مجید نے آج بانڈی پورہ میں پارٹی اجلاس میں شرکت کی اور اس کو مخاطب کیا. اجلاس میں پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے عثمان مجید نے کہا کہ حکومت عوامی مسائل کے حل کرنے میں ناکام ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ دراصل این سی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ آپسی مسائل کے حل کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں. کو بلایا جنہوں نے الیکشن میں بڑا زبردست جان پہچانی سے کام کیا ہے. ایک تو میں ان کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں، دوسرا میں کئی دنوں سے یہاں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سیاسی انتقام گاری شروع ہوئی ہے. اسی لیے ہم ایڈمنسٹریشن کو ہر جگہ یہ پوچھانا چاہتے ہیں، ڈونٹ ڈو اٹ وی آر دیئر ٹو ٹیک کیئر آف پیپل آف بانڈی پورہ. جو بھی چیزیں ہیں اس کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں. اس لیے پنچایت الیکشن جب بھی ہوگا ہم تیار ہیں، لڑیں گے، چاہے میونسپلٹی والے الیکشن ہو، چاہے پنچایت الیکشن ہو. وی آر آلریڈی ریڈی فار دیٹ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. الیکشن تو لڑنا ہے. اور وہ بیسک نمائندگی اگر آج دیکھیں تو آج جو گورننس پیٹرن جو ہے اس میں پنچایت کا رول زیادہ ہے ایم ایل اے کے بجائے. اس لیے وہ نمائندے بننے چاہیے جہاں ڈائریکٹلی لوگوں کو طاقت ملے. طرز آ رہا ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ابھی. اب کیسے کہیں گے کہ لوگوں کے ایکسپیکٹیشن پہ اتریں گے. مجھے یہ ڈر ہے کہیں لوگوں کا مزاج نہ بدلے اور ناراضگی نہ شروع ہو. جس طریقے سے لوگوں نے ووٹ دیے اور ان کے کام نہیں ہو رہے ہیں، یہ تو مجھے کچھ گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی ان کو کچھ ریلیکسیشن دینی چاہیے. نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر و صوبائی صدر جموں رتن لال گپتا نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ شیر کشمیر کا کیا ارشاد ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ انہوں نے دیا. اس نعرے پر آج بھی نیشنل کانفرنس قائم ہے، جبکہ بی جے پی کے ساتھ کئی ایسی پارٹیاں ہیں جو جموں کشمیر میں مختلف بیانات دے کر بھائی چارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تاہم جموں کشمیر کے عوام نے ہمیشہ بھائی چارے کو اہمیت دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں جب سارے مقامات پر ایک وقت میں ایک ایسی آگ لگی تھی، اس وقت مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر ان کو کوئی روشنی کی کرن کہیں نظر آتی ہے تو وہ کشمیر ہے. نیشنل کانفرنس کو بھرپور طاقت کے ساتھ جموں کشمیر کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے
और वो सरकार में है, और ऑनरेबल जनाब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं, यंग डायनेमिक लीडर हैं। वो सब अगर अपोजिशन का रोल कंस्ट्रक्टिव रहे तो वो देश के लिए भी अच्छा होता है, मुल्क के लिए, यहाँ हमारी जम्मू कश्मीर के लिए भी अच्छा होगा, लोगों के लिए भी अच्छा होगा। बीजेपी दो टीमें देखा करती थी, वो समझते थे कि हमने हुकूमत बनानी है और लोग हमें ताउन देंगे। ऐसा हुआ नहीं। पिछले 10 सालों का उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो था, वो लोग बड़ी मुसीबतों में रहे हैं, बड़ी परेशानियों में रहे। उधर बडगाम में दीवार गिर पड़ने के नतीजे 2 गैर मुकामी मजदूरों की जान चली गई। आपको बता दें कि वस्ती कश्मीर के जिले बडगाम के इलाके अचगाम में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में 2 गैर मुकामी मजदूर हलाक और 1 जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मजदूर रिंग रोड प्रोजेक्ट के एक तामीराती मकाम पर काम कर रहे थे। और शिवसेना उद्धव ठाकरे जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह मनीष सहानी ने जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी शनाख्त और इसकी सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको खुसूसी मौक़िफ़ मिलना चाहिए, जिसके लिए जम्मू कश्मीर असम्बली में करारदाद भी मंजूर की गई है। सरकारी मुलाजिमीन को खिदमात से बर्खास्त किए जाने वाले मुलाजिमीन की बहाली से मुताल्लिक़ मीरवाइज उमर फारूक के मुतालबे पर भी मनीष सहानी ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। बड़ा उनको तो राजनीतिक रोटियां सेकने के सिवा और कोई काम नहीं है। जब चुनाव होते हैं उस समय वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं, जम्मू को जो है बरगलाने का प्रयास करते हैं कि भेदभाव के ऊपर, जम्मू को मुख्यमंत्री देने का ऊपर, और जब उनका जो है अपना स्वार्थ साथ जाता है उसके बाद वो मौक हो जाते हैं, मूक दर्शक बन के जो है घरों में छिप जाते हैं। देखिए विधानसभा के अंदर जो पास किया गया था, प्रस्ताव पास हुआ था जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार को लेकर, उसको लेकर भी जो है जम्मू की जनता को गुमराह किया गया। क्योंकि ये 370 और 35A की बहाली कर रहे हैं, जबकि उसके अंदर विशेषाधिकार मांगा गया था तमाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तर्ज पर। और जम्मू, मुझे लगता है जम्मू को जो है, जम्मू के जनता का, जम्मू कश्मीर की जनता का अधिकार है यहाँ पर विशेषाधिकार, अपनी संस्कृति पहचान की सुरक्षा के लिए, अपने भूमि और नौकरी के अधिकार की सुरक्षा के लिए। इसलिए मौलवी उमर साहब का ट्वीट था, मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर की तमाम यहाँ पर एक्टिव है जो सुरक्षा एजेंसियां, वो अगर कोई तहकीकात करके अगर किसी को निर्दोष मानती है और उनके पास उनके पुख्ता सबूत है, जैसे कि माननीय एलजी भी कह रहे हैं, अब मुझे सबूतों के बारे में तो जानकारी नहीं है, मगर माननीय उपराज्यपाल जी और तमाम आला अधिकारी कह रहे हैं कि जो बर्खास्त किए जा रहे हैं कर्मचारी, उनको लेकर जो है उनके पास पुख्ता सबूत है। मुझे लगता है अगर पुख्ता सबूत है तो तमाम इन लोगों को बर्खास्त ही नहीं बल्कि। और उधर अनंतनाग में UAPA के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक मुबैना OGW की 5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद को सीज कर दिया है। बताया गया कि ये जायदाद फिरदौस अहमद बट साकिन हगाम लोनपोरा श्री गुफवारा की है, जिसको सीज कर दिया गया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हुकूमत मुसलमानों के साथ यकसा बर्ताव करे, 24 करोड़ लोगों को समंदर में फेंका नहीं जा सकता। मसाजिद और दरगाह अजमेर से मुताल्लिक दावों पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। यारीपुरा कोलगांव में अवामी दरबार का इनेकाद, यूसुफ तारेगामी ने की सरबराही। महकमा जल शक्ति का राजपुरा में इजलास, MLA गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने की शिरकत। लिंगेट में तामीर किए जाने वाले ब्रिजेस जल्द बहाल होंगे, MLA लिंगेट ने दिलाया यकीन। सर्किट हाउस पुलवामा में DDCs का इजलास, सैयद बारी इंद्रावी ने तामीरी कामों पर किया तबादला ख्याल। अनंतनाग पहलगाम मुजवजा रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर मुकामी किसानों में खौफ व खदशात। हुकूमत मंसूबे के आगाज से कबल तमाम फरीकैन से बातचीत करे, अल्ताफ बुखारी का मुतालबा। मुआशरे को नशे की लत से पाक बनाने मसाजिद कमेटियों का रोल नागुजीर। श्रीनगर ईदगाह की मस्जिद सानी में
जलसे से मीरवाइज उमर फारूक का खिताब। अनंतनाग में UAPA के तहत की गई कार्रवाई, मुबैना OGW की 5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद कर दी गई सीज। और बडगाम के अचगाम में दीवार गिर पड़ी, 2 गैर मकामी मजदूर हुए हलाक। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।